किशोरी जी पहली बार दही मथ रही हैं। छोटी सी किशोरी जी हैं और दही मथ रही हैं। जैसे ही छोटी सी किशोरी जी बैठी हैं मथनी पकड़ करके, और जैसे ही धीमे धीमे मथनो शुरू कियो, सबरी बलैया, अरे मैया कैसी सुंदर लग रही है नेक्सी सी लाली हमारी, कितनी सुंदर लग रही है। अब ठाकुर जी को जैसे पतो चली कि किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, दही मथ रही हैं, इतने में ही कहा भयो ठाकुर जी दौड़े। लेकिन तभी श्रीदाम बोले, लाला तू या भेष में जावे गो तो बरसाने में घुसन कौन देगो। सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला ऐसे मत जाइयो, बहुत पिटाई होगी नहीं तो। ठाकुर जी बोले, रुक जाओ, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कहा करूं। छोटी सी गोपी बनकर के, किशोरी जी बनकर के पहुंच गए, और छोटी सी लाली जैसी आई तो कोई ने रोके भी नहीं। और इतने बड़े बड़े लोग हैं भीतर ने, अरे नेक इसको हटाओ, मेरी सखी दही निकाल रही, मैं देखने जाऊंगी। अरे अरे लाली तू आगे आजा, तू आगे। सब लाली समझ के आगे आगे करते चले गए। ठाकुर जी पहुंच गए बिल्कुल जहां किशोरी जी मथ रही हैं, चुपचाप वहां जाके खड़े है गए। अगल बगल वाली गोपी कहें, अरे कौन की है। ठाकुर जी कहें, तो क्या करना है, कोई क्यों हूं मैं। अरे बड़ी चपड़ चपड़ बोला, हाँ तो अपने छुरा करा दियो भ्याम होते। जैसे ही किशोरी जी ने अपने छोटे छोटे हाथन से मक्खन निकाल करके एक पात्र में भरना शुरू कियो, ठाकुर जी के तो मुंह में पानी आ गयो। इतने में सब सखी बधाई देने लगी, अरे कीर्ति मैया बधाई हो, लाली ने पहली बार माखन निकारो है। कुल देवी को भोग लगावे की बात आई। सब बोली, लाली तेरे पूरे लत्तान पे दही छिड़क गयो है, अब तो एक काम कर, ये मक्खन लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे, पहली बार निकास होते हैं, तू जाए करके दूसरे लत्ता पहने आ। किशोरी जी दूसरे लत्ता, दूसरे वस्त्र पहनने गई। सब सखियां भी किशोरी जी को तैयार करने गई। छोटी सी किशोरी जी चली गई, नेक्सी सी एक सखी रह गई भीतर। ठाकुर जी, गोपी बोली, अरे तू ना जावेगी लत्ता बदलवे। ठाकुर जी बोले, अरे आजकल माखन चोर बहुत डोल रहे हैं ब्रज में, मैं यहाँ की रक्षा करूंगी, तुम सब जाओ। गोपी बोली, अरे बड़ी सुगर छोरी है, देख कैसे यहाँ के मन में आई कि रक्षा करेगी यहाँ की। अच्छा ठीक है, तू रक्षा कर, हम जा रही हूँ। अब सब तो वहां से चले गए, मथनी और मटकी वहीं रखी। ठाकुर जी वहीं छुप के खड़े है गए, और जैसे ही सब गए सोई मटकी लेकर के वहां से भाजे। रास्ता में ठाकुर जी ने सोची, नेक 100 मक्खन निकरो है, और वहां सबरे वो मुस्टंडा खड़े होंगे खावे को, मधुमंगल सीधामा सबरे खड़े होंगे, मक्खन लेके आ रहे होगो लाला, और ये नेक 100 तो है, सबन को बांटना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, एकांत कहीं देख के मैं ही पाई लाऊं याकू। तभी एक वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठ गए, और अपना स्वरूप भी नहीं बदला है, इतने इतने उत्सुक हैं पाने के लिए। किशोरी जी के हाथ का स्पर्श है, किशोरी जी के श्रम से प्रकट हुआ है, ये तो मुंह को पानो मेरे का जो प्रसाद है। और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही मक्खन ठाकुर जी ने अधरसों लगायो, और मक्खनन को तो स्वाद आवे, लेकिन किशोरी जी के हाथ से निकसो मक्खन जैसे ही ठाकुर जी के अधर पर गयो, अधर पर जाते ही ठाकुर जी तो बेसुध होकर मूर्छित होकर गिर पड़े वहीं पर। आहा ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है, वह रक्षा में मक्खन की, वही तो कह दे वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है। ऐसा स्वाद आ रहा है, ऐसा रस आ रहा है, किशोरी जी के हाथ से निकलो है। कीर्ति मैया बोली, अरे गोपियों जाओ, जाए करके ले आओ। अरे मैया वहां पे एक छोटी सी सखी खड़ी है, वह रक्षा में मक्खन की, वही तो कह दे वो ले आवेगी। अरे गोपियों जाओ, वह सखी तो कौन मक्खन लेके आवेगी, छोटी सी लाली है। मां गए तो ना तो लाली है ना मक्खन है। सब चलो गो। अरे महाराज दौड़ी दौड़ी आई, अरे मैया काबे हो, बोल मक्खन तो मां मिलो ही नहीं है, और वो सखी भी ना है, वो गोपी ना है, छोटी सी कहां चली गई। इतने में ललता विशाखा आदि सब छोटी छोटी आ गई। बोले, अरे या पूरे बरसाने में हम 8 के अलावा कोई को अनुमति नहीं है वृषभानु भवन में जाके किशोरी जी के पास खड़े हैं। ये 9वीं सखी कौन सी आई, तू गई? बोले ना मैं तो नहीं, तो तू ही आई थी। बोले मैं भी नहीं। सब आपस में बोले हम तो नहीं। तभी विशाखा जी को दिमाग घूमो, बोले मक्खन निकसो, वो भी पहली बार, और तभी एक नई सखी को आगमन भयो, और वो रक्षा की भावना कह के गई, और जब लौट के आके देखो तो ना सखी मिली ना मक्खन। कहीं ऐसा तो ना सखी के भेष में कोई सखा आया हो। किशोरी जी बोली, तुम पे घूम फिर के एक ही बात है, जरूर नंद नंदन पे आरोप लगाई रही होंगी। विशाखा बोली, और कोई है ही ना सके। श्री जी तुम शर्त लगाए लो, हम तो वही आया वही लेके गए। किशोरी जी बोली, ना वो ऐसे ना है। सबरी सखी बोली, तो चलो फिर नंद भवन चले, नंदगाम चले, जाके न पतो करके हमें कछु तो सुराग मिलेंगे, कछु तो सबूत मिलेंगे मक्खन के। सब सखियां जा रही हैं नंद भवन। क्यों? नंद भवन तो बहुत दूर है, बीच मार्ग में ही देखो एक वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं ठाकुर जी। विशाखा बोली, नहीं कोई सखी पड़ी है एक वृक्ष के नीचे। बोले भैया कोई सखी होती तो न लाज करके लेटती है, तो बेलाज सी लेटी है। पास जाए करके जैसे ही देखो
मुंह पे पूरे पे मक्खन लगो है और ठाकुर जी चटकारे ले करके प्रेम से पा रहे हैं। किशोरी जी ने जैसे ही देखो, बोले देखो तुम्हें मेरी सौगंध है, ये तो मेरे मन की पूरी भई है। आज मैं जब से मक्खन निकाल रही तब से मेरे मन में आ रहा हो कि मक्खन को सबसे बड़ो प्रेमी तो श्री कृष्ण है, वो आकर के मेरा मक्खन ग्रहण कर ले जाएं और वो पूर्ण है। अब हल्ला मत करियो, तुम्हें मेरी सौगंध है, कोई तो कछु कहवे की आवश्यकता, ये तो मेरे मन की पूरी भई है।